आज हम लोग सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ना, थोड़ा मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मल्टीपल काम कैसे करते हैं हम लोग। और हम लोगों ने पीछे भी सीखा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया हम लोग कैसे करते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कैसे करते हैं एक्सेल पे। तो सबसे पहले मैं डाटा बना देता हूँ, और डाटा बनाने के बाद फिर हम लोग उस पर वर्क करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो यहाँ से मैं पहले एक्सेल एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने एक्सेल ओपन कर लिया, और एक्सेल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे पहले डाटा बना देता हूँ। डाटा बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका साइज में बड़ा कर देता हूँ। जो एक्सेल वर्कशीट है इसका साइज में थोड़ा बढ़ा देता हूँ कि आसानी हो आप लोगों को देखने में। तो वर्कशीट का साइज बढ़ाने के लिए अगर कीबोर्ड से बढ़ाना तो हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की है Alt+W+Q। और यहाँ पे साइज देख सकते हो, नॉर्मल साइज कितना आ रहा है 100%। तो मैं यहाँ पे क्लिक टैब बटन दबा के और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 150। तो आप लोग देख सकते हो साइज क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। मैं आप लोगों को बताता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज। तो यहाँ पे मैं पहले डाटा बना लेता हूँ। डाटा में दे देता हूँ मंथ और एम्प्लॉय नेम, और उसके बाद सेल। तो यहाँ दे दिया मैंने मंथ, एम्प्लॉय नेम और सेल। अब यहाँ पे देख सकते हो जो बीच वाला कॉलम है उसमें जो मैंने एम्प्लॉय नेम लिखा, बट उसमें का ई क्या हो रहा है, कट रहा। तो अगर उसको ऑटो फिट करना हो एक सेल में तो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की हम टाइप करते हैं Alt+O+C। वैसे सभी लोगों को पता है, बट बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ कि आप लोगों का क्या हो जाए, रिवाइज भी हो जाए। तो यहाँ पे अब मैं मंथ का नाम लिख देता हूँ। तो मंथ का नाम यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ जनवरी। मैं पूरे एक ईयर का मैं यहाँ पे डाटा बना रहा हूँ। तो यहाँ जनवरी लिख दिया, फिर वैसे फरवरी मार्च लिखना पड़ेगा। तो एक नाम लिखने के बाद हमें सारा नाम एक बार में ट्रैक कराना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, तो सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें चाहिए। तो यहाँ मुझे टोटल 12 मंथ का चाहिए, तो जनवरी लिख दिया। अब यहाँ पे 11 मंथ का हमें निकालना है शॉर्टकट तरीके से। तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो Alt+E+I+S। तो Alt+E+I+S कर दिया हमने, और Alt+E+I+S करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे ऑटो फिल पे। तो ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो देखो जैसे ओके किया तो यहाँ देख सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब पूरे टोटल 12 मंथ के यहाँ पे नाम शो। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या, एम्प्लॉय का नाम। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम भी लिख देते हैं 12। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ अमित, और बाकी शायद मैंने इसमें नाम सेव कर रखा ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से ट्रैक करा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, उसको ट्रैक करा दिया। ट्रैक कराने के बाद अब यहाँ पे मैं सेल लिख देता हूँ कि कौन सा एम्प्लॉय किस मंथ में कितना कितना सेल किया है। तो यहाँ पे मैं सबको जहाँ तक हमें डाटा बनाना वहाँ तक मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट और बॉटम एरो की से। और यहाँ पे हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे रैंड बिटवीन का। तो यहाँ इक्वल रैंड बिटवीन। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, बॉटम और टॉप, मतलब कितने से कितने तक आपको रेंज चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1250 कॉमा, और कितने तक चाहिए, तो 18650 तक, और ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, सारा वैल्यू शो हो गया, मतलब 1250 से लेके 1850 के बीच में सेल दिखा देगा वो। ये जो वैल्यू है, अभी हमने यहाँ पे रैंड बिटवीन का यूज किया था। इसके जब हम रैंड बिटवीन का यूज करते हैं ना, तो इसकी वैल्यू को हम क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। वैल्यू हम फिक्स करने से हमें क्या बेनिफिट होता है, अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो क्या हमें क्या लॉस होगा। देखो लॉस ये होगा, अगर मैं किसी भी सेल का मान के चलो, यहाँ पे जनवरी मंथ है, नाम अमित है एम्प्लॉय का, टोटल सेल कितना है 1526। अगर मैं कहीं किसी भी उस कॉलम के अंदर किसी भी सेल के अंदर मैं चेंज करूंगा तो सारे सेल में क्या होंगे, नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर 1526 मेरे से गलत टाइप हो गया, यहाँ पे था कितना 1426,
तो यहाँ पे मैं जैसे ही 14 से 26 करूंगा तो आप लोग देख सकते हो सारे सेल का यहाँ पे चेंज हो गया। तो जब भी हम रैंड बिटवीन फॉर्मूले का यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो वैल्यू को फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ से सारी जितनी भी वैल्यू है सब वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे आएंगे और यहाँ से पहले कॉपी करेंगे, कंट्रोल यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, पेस्ट का। तो पेस्ट पे क्लिक करेंगे और नीचे में आएंगे, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है हमारा पेस्ट वैल्यू का। और पेस्ट वैल्यू में सेकंड ऑप्शन है ये क्या, नंबर फॉर्मेटिंग का, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग का। इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक कर दिया। अब ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब देखो आप अगर आप किसी भी सेल का या किसी भी कॉलम के अंदर किसी भी सेल का आप नंबर चेंज करोगे तो क्या होगा, सिर्फ उसी सेल का चेंज होगा जिस सेल का हम चेंज करेंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या है, जनवरी मंथ है, अमित है, यहाँ पे मुझे इसका टोटल सेल कितना दिखाना है, 1530। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1530। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया 1530 में, तो देख सकते हो सिर्फ इसी ही सेल का क्या हुआ, चेंज हुआ, और किसी भी सेल का चेंज नहीं हुआ। तो वैल्यू फिक्स करने के लिए कॉपी करने के बाद यहाँ से हम पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग करना जरूरी है, हम रैंड बिटवीन का यूज करते हैं। तो अब मैं थोड़ा इसके ये जो डाटा है इसके अंदर मैं कुछ कलर वलर कर देता हूँ कि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कीबोर्ड से और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंट्रोल वी। तो कंट्रोल वी का काम क्या होता है, टैक्स को बोल्ड करने के लिए। अब मुझे टैक्स इसमें थोड़ा कलर भी करना है बैकग्राउंड में, क्योंकि ये जो रो है, क्योंकि ये हेडिंग है तो हेडिंग को हम हाईलाइट भी करते तो अच्छा लगता है देखने में। तो मैं थोड़ा यहाँ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे फिल कलर पे, यहाँ से भी ले सकते हैं माउस से क्लिक करके। अगर कीबोर्ड से करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो अल्ट एच एस टाइप करेंगे, अल्ट के साथ एच एस टाइप करेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो जैसा भी कलर चाहिए यहाँ से हम फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या कर दिया, इसको हेडिंग को फॉर्मेटिंग कर दिया। अब मैं सबको बॉर्डर भी लगा देता हूँ। तो सबको सिलेक्ट करके अब बॉर्डर लगाने की जो शॉर्टकट की है अल्ट एच बी है, तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, बॉर्डर। तो बॉर्डर भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मुझे इसमें क्या करना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या करना है, यूज करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अब देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किस लिए करते हैं। ये सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों को पहले बता रखे हैं क्लास में। अगर जिन लोगों ने जैसे अटेंड नहीं किया हो तो मेरी जो बेसिक वाली वीडियो है उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किस लिए करते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे मुझे किसी रो को हाईलाइट करना हो या किसी भी सेल को हाईलाइट करना हो या किसी भी कॉलम को हाईलाइट करना हो तो हम लोग किसका यूज करते थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। यहाँ से जाने के बाद और यहाँ से हम फॉर्मेटिंग उसको कर देते थे। बट आज जो हम लोग सीखेंगे थोड़ा अलग तरीके से सीखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कैसे करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान के चलो जनवरी मंथ है ना, अगर मैं जनवरी मंथ पे मैं क्लिक करूँ तो उसका जो रो है जनवरी मंथ का पूरा क्या हो जाना चाहिए, हाईलाइट हो जाना चाहिए। जैसे मैं जनवरी से और यहाँ पे मैं अप्रैल तक, जनवरी से अप्रैल तक मैं क्या करूँ, अगर मैं क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, जनवरी से अप्रैल तक का डाटा क्या होना चाहिए, हाईलाइट हो जाना चाहिए। मतलब मैं जहाँ एक होता है फ्रॉम और एक होता है टू, फ्रॉम और टू। तो फ्रॉम मतलब कहाँ से और टू मतलब कहाँ तक, मतलब कहाँ से कहाँ तक डाटा आपको फॉर्मेटिंग करना हो। तो यहाँ पे अगर जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुझे फरवरी से और मई तक का डाटा मुझे हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैं इसके बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, फरवरी से मई तक क्या हो जाएगा, डाटा हाईलाइट हो जाएगा। मतलब यहाँ से जैसे फरवरी से ये मई है, मैं एग्जांपल में अभी करके दिखा देता हूँ। अब मुझे इसको हाईलाइट करना है तो यहाँ से जाने के बाद यहाँ से हम हाईलाइट कर देंगे। देखो इस तरीके से वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर वैसे मान के चलो मुझे जनवरी से मार्च तक करना है तो जनवरी से मार्च तक यहाँ पे जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे तो जनवरी से मार्च तक भी क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे कैसे, तो मैं यहाँ से सबको डिलीट कर देता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया था। अब आएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा किसका, डेवलपर का, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ऑप्शन है डेवलपर, ये ऑप्शन जैसे किसी में नहीं आता है, देखो मेरे में तो ऑलरेडी ऊपर में शो हो रहा है, अगर किसी में नहीं आता है तो वो लोग कैसे ला सकते हैं। तो उसको लाने के लिए यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप के यहाँ पे राइट क्लिक करके
और यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टम रिबन का। तो यहाँ से भी ला सकते हैं आप लोग। एक तरीका आप लोगों का यहाँ पे है, फाइल पे आएंगे और फाइल पे आने के बाद सबसे नीचे में एक ऑप्शन है मोर का, और उससे नीचे में एक ऑप्शन है किसका, ऑप्शन का। तो यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टम रिबन का। तो कस्टम रिबन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जो इसमें यहाँ पर कस्टम द रिबन है, जो इसमें मेन टूल है, इस टूल में आएंगे। यहाँ पे आपको कहीं दिख जाएगा, देखो जरा डेवलपर। तो मेरे में ऑलरेडी टिक है यहाँ पे। अगर किसी में टिक नहीं होगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ऑलरेडी मेरे में ओके है ही, तो यहाँ से मुझे ओके करने की जरूरत नहीं। अगर किसी में बाई चांस अगर यहाँ पे भी नहीं आता है, अगर किसी में यहाँ पे बाई चांस नहीं आता है डेवलपर का ऑप्शन, तो आप लोग क्या करना, यहाँ पे एक ऑप्शन है चूज का, यहाँ क्लिक करना। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है, ऑल कमांड्स, तो इस पे क्लिक कर देना, ऑल कमांड्स। और क्लिक करने के बाद इसमें ना आपको ढूंढना पड़ेगा डेवलपमेंट का ऑप्शन। देखो इसमें ना डी से आता है, तो अभी ये पूरा ए से स्टार्ट है, देखो फिर बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, देखो यहाँ से डी से स्टार्ट है, तो इसमें वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। तो ऑलरेडी मेरे में यहाँ पे देखो शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कंट्रोल का, यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, कंट्रोल का। तो कंट्रोल, ये हमारा ग्रुप है कंट्रोल ग्रुप, और उससे ऊपर में एक ऑप्शन है इंसर्ट का। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आता है, फॉर्म कंट्रोल्स का। उसमें सेकंड ऑप्शन है ये, इसका नाम क्या है, कम्बो बॉक्स। इसका जो नाम है क्या है, कम्बो बॉक्स। तो कम्बो बॉक्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे, कम्बो बॉक्स। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, कम्बो बॉक्स बना दिया, ये देख सकते हो। यहाँ पे मैंने कम्बो बॉक्स क्या कर दिया, बना दिया। बनाने के बाद अब इसी कम्बो बॉक्स पे यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने बाहर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे एक बटन बन के आ गया, देखो बटन बन के आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो अभी कोई भी मूविंग कुछ नहीं होगा। मैं इसके सेल पे भी क्लिक करूंगा या बटन पे भी, तो कोई भी वर्क नहीं होगा। फिर से हम इसको क्या करेंगे, इस कम्बो जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे। देखो सिलेक्ट ये होगा कैसे, तो क्लिक से ये सिलेक्ट नहीं होगा, जब क्लिक करोगे तो सिलेक्ट नहीं होगा। इसको सिलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक आपको दबाना पड़ेगा। तो राइट क्लिक दबाएंगे और देखो ये बॉक्स हमारा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। और आएंगे सबसे नीचे में एक ऑप्शन है हमारा क्या, फॉर्मेट कंट्रोल का, यहाँ क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट कंट्रोल में। फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट रेंज, सेकंड ऑप्शन क्या है, सेल लिंक। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इनपुट रेंज। इनपुट रेंज क्या होता है, तो इनपुट रेंज क्या होता है कि मुझे यहाँ पे दिखाना है क्या, ये जो यहाँ पे मंथ है जनवरी, मतलब टोटल मंथ है, मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, टोटल मंथ दिखाना। मुझे मंथ के हिसाब से तो क्या करना है, जितने भी नेम का या सेल का कॉलम उसको हाईलाइट करना। तो यहाँ से हम क्या ले लिया, जनवरी मंथ। तो सबको यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ से मैंने सबको क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सेकंड ऑप्शन क्या है, सेल लिंक। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है, सेल लिंक। अब देखो इसको यूज करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा एग्जांपल भी बता देता हूँ कि और आसानी हो आप लोगों को समझने में। तो अभी मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अभी आपको ना नॉर्मल बता दूँ। देखो मुझे यहाँ पे क्या है कि इस बॉक्स के अंदर पूरा जनवरी से दिसंबर तक का मुझे मंथ का नाम यहाँ पे शो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले आपको एग्जाम्पल में करके दिखा देता हूँ कि कौन से फॉर्मूले का कैसे यूज होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 जनवरी 2023। यहाँ पे क्या आ रहा है, जनवरी 23। अब यहाँ पे जो जनवरी आ रहा है इंग्लिश में, मुझे इसको क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है। नंबर मतलब जैसे जनवरी कौन सा मंथ होता है, पहला महीना, फरवरी दूसरा महीना, मार्च तीसरा महीना। तो मुझे क्या करना है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मंथ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मंथ फॉर्मूले का यूज करेंगे। और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सीरियल नंबर का। तो यहाँ से हम क्या दे देंगे, सीरियल नंबर।
और सीरियल नंबर देने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, नंबर आ गया फर्स्ट। अगर मैं इसको ट्रैक कराता हूँ नीचे में तो क्या टोटल 12 मंथ के नंबर आएंगे। तो यहाँ से देखो मैंने ट्रैक कराया तो ये एक एक आ रहा है। देखो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, एक एक शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर किसी को हमने वैसे जनवरी में लिखा हो या फरवरी में लिखा हो, उसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया था। तो अब मैं यहाँ से इसको क्या कर दिया, डिलीट। अब आते हैं उसी बॉक्स पे, जो बॉक्स था हमारा उसी बॉक्स पे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए और नीचे में आएंगे फॉर्मेट कंट्रोल पे। तो फॉर्मेट कंट्रोल पे आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट रेंज। आप जो डाटा जो वहाँ शो कराना चाहते हो इस बॉक्स के अंदर, वो कौन सी रेंज में है, वो कौन सी बॉक्स में है। तो हमें किसका शो कराना, मंथ का। तो यहाँ जनवरी पे क्लिक करके और सबको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट सेल तक। तो हमने इसमें रेंज सेलेक्ट कर लिया। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेल लिंक, मतलब कौन से सेल पे आप लिंक शो कराना चाहते हो कि आप कहीं पे भी, जैसे मैं किसी भी मंथ का नाम चेंज करूं तो वहाँ पे उसका नंबर दिखा देना चाहिए। तो मैं ये सेल ले लेता हूँ, ये जो सेल है मैं ये सेल ले लेता हूँ। कोई सा भी सेल दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही सेल, आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो। ये लेने के बाद और यहाँ पे यहाँ से क्या कर देंगे, ओके, ओके कर दिया। अब ये जो सिलेक्ट आ रहा, अब इससे बाहर आएंगे, बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद यहाँ पे देखो ये बटन है ना, इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जनवरी से और दिसंबर तक सारे नाम आपके यहाँ पे क्या हो गए, शो हो गए, शो हो गया। अब मैं यहाँ पे अप्रैल लेता हूँ। तो अप्रैल चौथा मंथ होता है हमारा। तो जैसे अप्रैल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो शो भी कर देगा कि आपका कौन सा मंथ है। अप्रैल इंग्लिश में आ रहा है और यहाँ पे मंथ कौन सा है वो शो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से सितंबर करता हूँ तो सितंबर कौन सा है, 9th मंथ है हमारा। नवंबर करता हूँ तो 11 मंथ है। तो वैसे ही अगर किसी मंथ का हमें यहाँ पे नंबर में दिखाना हो तो हम दिखा सकते हैं। मई करूँगा तो 5वां। तो ये देख सकते हो, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया। अब मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे दिखाना है ट्रू और फॉल्स में। मैं एक एग्जांपल और आपको बता देता हूँ कि और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये तो देखो यहाँ पे नंबर में भी दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे मैं ट्रू और फॉल्स में दिखाता हूँ। ट्रू फॉल्स क्या, कि अगर इसमें ये मई है तो जनवरी से मई तक का जो भी मैं सेल लूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए और उसके बाद फॉल्स आना चाहिए। या कोई सा भी डाटा मैं चेंज करूँ तो वहाँ से ऊपर से लेके और जहाँ तक मैंने मंथ लिया वहाँ तक वैल्यू क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, उसके बाद का वैल्यू फॉल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखो एक बार उसका यूज करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ लाएंगे इक्वल मंथ का फॉर्मूला और ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर हम देंगे किसको, जनवरी मंथ को। जनवरी मंथ दे दिया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने जब ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया तो यहाँ पे हमें यहाँ पे शो होना चाहिए, क्या वैल्यू शो होनी चाहिए जनवरी की, बट यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ वैल्यू आ रहा। क्यों नहीं आ रहा वो देखो, मैं यहाँ से फिर से F2 दबाता हूँ। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, A2 क्या दिखा रहा है, ये सेल नंबर। A2 क्या दिखा रहा है, ये सिर्फ सेल नंबर है। जनवरी कौन सा मंथ होता है, तो हमारा जनवरी पहला मंथ होता है, फर्स्ट मंथ होता है हमारा जनवरी। तो यहाँ पे आएंगे स्टार्टिंग में, ये जो सेल नंबर है इस सेल नंबर से पहले आएंगे, ए से पहले, और यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 मंथ, क्योंकि जनवरी जो हमारा होता है कौन सा मंथ होता है, पहला मंथ होता है। अब यहाँ पे लगेंगे क्या, एंड, और क्या, तो यहाँ दे दिया हमने एंड लगा दिया। अब यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फर्स्ट मंथ दिखा रहा है, फर्स्ट मंथ दिखा रहा है। अगर मैं इसको अब ट्रैक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है,
1 2 3 4 5 6, मतलब जितने भी मंथ है यहाँ पे, अगर 12 तक करूँगा तो 12 मंथ तक का नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको अंडो कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या दिखाना है, वैल्यू ट्रू और फॉल्स में दिखानी है। ये तो हम लोगों ने सीखा नंबर में, अब मुझे इसकी वैल्यू क्या दिखाना है, ट्रू और फॉल्स में दिखाना है। तो ये हमारा मंथ का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे लगाएंगे क्या, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और यहाँ पे देंगे क्या, ये जो हमने यहाँ पे ये मंथ वाला सेल लिया है, इस सेल को देंगे, इस सेल को दे दिया और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है, कि मतलब ये जो यहाँ पे मई है इसकी वैल्यू क्या है, बिल्कुल ट्रू है, मतलब सही है। मैं इसको अगर यहाँ से ट्रैक कराता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो वैल्यू फॉल्स फॉल्स फिर ट्रू आ रहा है, मतलब ये क्या है, गलत आ रहा है। वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, ये गलत आ रहा है। क्यों, क्योंकि जनवरी से मई तक, देखो फर्स्ट कौन सा हमारा, जनवरी से मई तक का जो यहाँ पे वैल्यू है क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। उसके बाद से वैल्यू क्या दिखाना चाहिए, फॉल्स दिखाना चाहिए, क्योंकि हमने जो बॉक्स में ले रखा है, कहाँ तक ले रखा है, मई तक ले रखा है। ये जो बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स में हमने कहाँ तक ले रखा, सिर्फ मई तक ले रखा। तो हमारा डाटा ऊपर से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर रेंज दिया है, कौन सा रेंज दिया, फर्स्ट सेल का रेंज दिया। जो इसमें मैंने यहाँ पे रेंज दिया है वो कौन से सेल का दिया है, फर्स्ट सेल का रेंज दिया। तो हमारा जो डाटा शो हो जो होगा, कहाँ से होगा, जनवरी से शो होगा। और जो भी हमने यहाँ पर मंथ ले रखा उस मंथ तक यहाँ पे वैल्यू क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, बट वैसा वैल्यू नहीं आ रहा। तो मैं इसको फिर से अंडो कर देता हूँ। अंडो करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। तो अंडो कर दिया। अब फिर इसी फॉर्मूले में आते हैं और यहाँ पे F2 दबाया फॉर्मूला को शो कराने के लिए। अब क्या करेंगे, ये जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम ये जो हमने दिया सिर्फ मई का, तो ये हमें डाटा किसका दिखा रहा है, मई का, वहाँ पे शो तो हो रहा है ट्रू में, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद वैल्यू क्या दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है। तो इसकी वैल्यू को फिक्स करने के लिए यहाँ पे फिक्स का यूज करेंगे। तो F4 से एक बार इसकी वैल्यू को फिक्स कर देंगे। फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे एंटर दबा के देखते हैं, एंटर प्रेस कर, वैल्यू ट्रू आ रही है। अब इसको ट्रैक कराते हैं, क्या सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अब वैल्यू क्या आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, सही आ रहा है। देखो ट्रू 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 और ट्रू। यहाँ पे ये जनवरी हो गया, ये फरवरी, ये मार्च, अप्रैल और मई। यहाँ पे देखो डाटा हमारा कहाँ तक है, ओनली मई तक है। अब उसके बाद वैल्यू क्या दिखा रहा है, फॉल्स दिखा रहा है, गलत है, क्योंकि इसके बाद हमने वैल्यू दिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितना, ओनली मई तक है। अगर मैं इसको यहाँ में वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ मैं कर देता हूँ कितना, सिर्फ मार्च तक, तो देखो वैल्यू ओनली 3 सही होना चाहिए, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का। देखो अब यहाँ से क्या हो गया, सारी गलत है। अप्रैल मई भी अब वैल्यू फॉल्स में गलत दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो मैंने डाटा दिया है किसका, मार्च का दिया है, और इसका नंबर कितना है, 3 है। मार्च हमारा तीसरा महीना होता है। यहाँ पे क्या 3 आ रहा है, और यहाँ पे 3 ही, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है, उसके बाद बाकी फॉल्स दिखा रहा है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखो, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया। अगर मैं चाहता आप मैं डायरेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके आप लोगों को दिखा देता। ये मैं इस समझाने के लिए इसलिए बताया हूँ कि आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। तो अब देखो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया है, अब इस फॉर्मूले को क्या, अब हम इसमें लगाएंगे फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। देखो ये जो फॉर्मूला लगाया है, इसको यहाँ क्लिक करके और इसको कर लेंगे कॉपी। मंथ तक मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे कॉपी कर लिया। इस गलटू नहीं लिया, अगर आप लोग लेना चाहते हो ले भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने इस गलटू नहीं लिया, ओनली मंथ तक सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ। तो कंट्रोल सी कर दिया। कंट्रोल सी करने के बाद स्कैप बटन दबा के बाहर आ गया मैं। स्कैप से क्या, स्कैप बटन इसलिए दबाई कि जो भी सिलेक्ट था वो क्या हो जाए, अनसेलेक्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे जितने भी डाटा है सबको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि अब हम इस पूरे डाटा पे किसका यूज करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। अब आते हैं होम पे, और होम पे आने के बाद अब आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ गए, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने के बाद इस पे आएंगे न्यू रूल पे।
फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा किसका, न्यू रूल का। यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसमें आएंगे सेलेक्ट रूल टाइप में। तो यहाँ से जो हम लेंगे वो लेंगे ये वाला, लास्ट वाला, यूज ए फॉर्मूला टू विथ सेल टू फॉर्मेट। मतलब हमें फॉर्मूले के साथ क्या करना है, सेल को फॉर्मेट करना है। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम जो भी फॉर्मूला लेंगे इसकी वैल्यू को यहाँ पे या तो हम टाइप कर सकते हैं या आप जो भी हमने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल लगा दिया और यहाँ से कंट्रोल V से मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखो कंट्रोल V से मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद अब हम आएंगे, अब उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर डॉलर का साइन। इसलिए लगाया कि ये इसकी वैल्यू को फिक्स करने के लिए, कि फीच हम नहीं करेंगे, क्योंकि फीच करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू मतलब पूरा एक साथ में क्या आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा। मैं पहले सबसे पहले इसकी वैल्यू फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने डॉलर का सिंबल लगा के इसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया। अब यहाँ से आएंगे, अब हम कलर फॉर्मेटिंग करना है कि कौन सा कलर चाहिए। तो फॉर्मेट में आएंगे और फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से कलर ले सकते हैं। तो कलर ले लिया, ओके, और यहाँ से ओके कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यहाँ क्या हो गया, हमारा शो हो गया। अभी देखो शो क्या हो रहा है, जनवरी फरवरी और मार्च हो रहा है, ये 3 शो हो रहा है, जनवरी फरवरी और मार्च। अब आते हैं इस पे, जनवरी से जून तक का। तो यहाँ जून वाले सेल पे क्या कर दिया मैंने, क्लिक कर दिया। तो जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मंथ भी चेंज हो जाएगा आपका, वैल्यू जून तक का ट्रू भी दिखाएगा आपका, और यहाँ पे सेल भी क्या हो जाएगा आपका, हाईलाइट हो जाएगा। अगर मान के चलो आपको सिर्फ जनवरी का करना है तो यहाँ पे एरो से ऊपर आ जाओ, यहाँ जनवरी पे क्लिक कर दो। तो वैल्यू क्या होगा, ओनली एक ही वैल्यू ट्रू दिखा रहा है और फर्स्ट मंथ दिखा रहा है, और डाटा जो हाईलाइट हुआ है किसका, ओनली जनवरी का। तो हम इस अकॉर्डिंग की डाटा को क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे तो मैंने एक बनाया है ये। अब जैसे यहाँ पे ये बनाना हो फ्रॉम और टू का मतलब, जैसे मान के चलो मुझे जो डाटा देखना है सिर्फ फरवरी से मई तक का, ना जनवरी आना चाहिए उसमें ना और कुछ आना। जैसे फरवरी से मई के भी जो भी मंथ आना चाहिए वो डाटा हमारा क्या होना चाहिए, सिर्फ हाईलाइट होना चाहिए। या जो भी आपको लेना हो कहाँ से कहाँ तक का, तो वहाँ से हम ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम जैसे मैंने अभी बताया आपको, बिल्कुल सेम वैसे ही आपको एक और ऐसे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी पेस्ट। देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया, जनवरी यहाँ पे शो हो गया। या कुछ भी चेंज करना चाहते हो यहाँ से चेंज कर सकते हो, या यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब जो भी हमने इसमें काम किया था वो सेम हमें इस पर करना पड़ेगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके और आएंगे किस पे, फॉर्मेट कंट्रोल पे। और फॉर्मेट कंट्रोल पे आने के बाद यहाँ पे क्या है, इनपुट रेंज। फॉर्मेट कंट्रोल पे आने के बाद क्या है, इनपुट रेंज। तो देखो रेंज तो हमारा वही सेम रहेगा, क्योंकि ये मंथ का ही दिखाना। तो ऑलरेडी देखो रेंज हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, सिलेक्ट आ रहा है। बट हम क्या करेंगे, जो सेल लिंक है, लिंक को हम चेंज कर देते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ इस पर, या किसी भी सेल पे क्लिक कर सकते, जरूरी नहीं है इस पर, किसी पे भी कर सकते हैं। और यहाँ से ओके कर दिया। देखो जैसे ओके किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो जनवरी मंथ है वो फर्स्ट मंथ है। तो अगर यहाँ से और जैसे मई कौन सा मंथ है हमारा, तो 5वां महीना है। अक्टूबर कौन सा है, तो 10वां महीना। तो यहाँ से हम जो भी चेंज करना चाहते हैं हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब सेम जैसे हमने इस पे किया है वैसे ही सेम हमें उस पर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसी में लगा के दिखा दूँ, या चलो मैं अलग निकाल देता हूँ, सबको रिमूव कर देता हूँ। देखो इन सब का कोई काम भी नहीं है वैसे, तो मैं इन सबको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब मैं दोबारा से इन दोनों का फॉर्मूला लगा के मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लाएंगे किसका, मंथ का, और ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर में हम यहाँ से दे दिया क्या, जनवरी। देखो जनवरी देने से पहले जनवरी कौन सा मंथ है हमारा, पहला। तो यहाँ से हमने दे दिया फर्स्ट मंथ एंड। अब यहाँ से देंगे जनवरी का सेल, तो सेल दे दिया हमने। तो ये हमारा क्या हो गया, सीरियल नंबर, ब्रैकेट क्लोज। तो ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब यहाँ से देंगे ग्रेटर देन इक्वल। अभी हम इसका निकाल लें, इस वाले का, फिर हम इससे आगे इसका निकालेंगे। तो
तो अभी दोबारा से मैं इस वाले का आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमने दे दिया क्या, फर्स्ट मंथ, जो भी हमने यहाँ कैलेंडर में मंथ ले रखा है उसका हमने यहाँ पे मंथ दे दिया और कॉमा, ये हो गया हमारा। अब इसको ना हैंड टू हैंड फीच भी कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से F4 से मैंने क्या कर दिया, इसको फीच कर दिया। अब यहाँ पे दे दिया कॉमा, तो ये हो गया हमारा इसका। अब हम इसका भी सेम ऐसे ही निकालेंगे, जैसे हमने इसका निकाला वैसे हम इसका निकालेंगे। तो यहाँ से फिर से फॉर्मूला लाएंगे मंथ का, ब्रैकेट ओपन, फिर से क्या मांग रहा, सीरियल नंबर, तो ये हमारा मंथ, इसके लिए हम क्या लगाएंगे 1 एंड, और यहाँ से देंगे जनवरी मंथ, जनवरी मंथ दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ से हम फिर क्या देंगे, अब तो इसका जो सेल है वो कौन सा है, ये अगस्त वाला है, तो यहाँ से हमने क्या दे दिया अगस्त। और देने के बाद इसको ना यहाँ से हम फॉर्म वो कर लेते हैं, वैल्यू को इसको फीच कर देते हैं। तो F4 से इसकी वैल्यू को फीच कर दिया, और फीच करने के बाद और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके, बिना ब्रैकेट क्लोज किए भी यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। देखो एंटर किया बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा शो। अगर शो नहीं होता तो लास्ट में आएंगे, अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि वैल्यू लिखने के बाद अगर शो नहीं होता है तो लास्ट में आएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे एंड, और ब्रैकेट ओपन, एंड कर दिया। अब ये जो एंड फार्मूला लगा है इसका लास्ट में क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। देखो एंटर दबाए तो यहाँ पे वैल्यू क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है, मतलब वैल्यू सही है। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैक करा देता हूँ। तो ये देखो हमारा ओनली क्या है, जनवरी मंथ है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या दिखा रहा है, बिल्कुल ट्रू दिखा रहा है। अब देखो जो भी हमने यहाँ पे जो भी हमने इसमें फॉर्मेटिंग लगाया है वो सेम फॉर्मेटिंग हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, इस वाले में। जो भी हमने यहाँ फॉर्मेटिंग लगाया है सेम फॉर्मेटिंग हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, इस वाले में। तो इसको इसमें सेम फॉर्मेटिंग लगाने के लिए क्या करेंगे हम, तो जैसे हम लोगों ने अभी किया था बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। तो मैं एक बार पूछ लेता